हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की गोल्ड का हम लोग वीकली फोरकास्ट करेंगे और जानेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड आपको किस लेवल पे दिख सकता है, कहाँ से आपको एक अच्छी सेलिंग और कहाँ से आपको एक अच्छी बाय मिल सकता है। आज के इस वीडियो में उन सारे लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बनिएगा और जो भी मैं लेवल बताऊंगा उन सारे लेवल को आप लोग नोट करके रखेंगे, ताकि दोस्तों जब भी उस लेवल पे मार्केट आए तो आप लोग को सेल और बाय करने में आसानी हो सके। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। आपने अगर कल का मेरा डेली फोरकास्ट देखा होगा तो जाहिर सी बात है ये आप रिस्क रिवॉर्ड जैसे जस्ट 28 पिप का एसएल, 28 पिप का एसएल और 300 पिप्स का टारगेट मैंने ये क्लियर जो कि दिया हुआ था ग्रुप में, ठीक है। तो आपको मैं वीआईपी ग्रुप दिखा दूँ, यहाँ पर भी मैं देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने ये ट्रेड दिया था, ठीक है। और ये इसका मैंने फिर बोला था कि मतलब ब्रेक इवन कर लें ट्रेड को, ठीक है। उसके बाद ये जो वीआईपी सिग्नल ग्रुप का जो डेमो अकाउंट है, मतलब जिसमें लोगों को डेमो दिया जाता है 24 घंटे के लिए, इसमें भी मैं ये ट्रेड शेयर किया हुआ था और इसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और मैं फोरकास्ट में भी ये सेम लेवल बताया था, ठीक है। मैं फोरकास्ट में भी यही सेम लेवल बताया था। और फेसबुक पेज पे अगर हमारे जाएंगे तो फेसबुक पेज पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर से जरूर कर लें। यहाँ पर भी जो भी ट्रेड बनता है मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप देखें तो यहाँ पे मैंने ये फोरकास्ट भी किया था, जिसमें फोरकास्ट में भी मैंने बताया हुआ था। और आप देखेंगे तो ये फोरकास्ट का जो कि मैं ये चार्ट भी शेयर करता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो मैं ये सेम ट्रेड मैं जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ था, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है। तो अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर से जरूर कर लें, ताकि आप लोग को फायदा ज़्यादा ज़्यादा हो सके। अब ये तो था ये सब कुछ। अब बढ़ते हैं अपने फोरकास्ट की तरफ। तो सबसे पहले सबको हम लोग करते हैं डिलीट। और एक चीज़ बता दें, अगर आपको भी कोर्स बाय करना है या फिर आपको वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ऐड होना है या फिर अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है, तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 87954667 ठीक है। आप इस पे हमसे बात कर सकते हैं और आप भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर को नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं अपने फोरकास्ट तक। तो दोस्तों, गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करें तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फॉरेक्स बैटरी में, और फॉरेक्स बैटरी में जा करके देखेंगे कि आने वाले वीक में आ, कौन सी न्यूज आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको फिल्टर, ठीक है, अप्लाई। तो आने वाली वीक में मंडे की बात करें तो मंडे को गोल्ड का कोई भी न्यूज नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे गोल्ड का एक न्यूज है जो कि शाम को 7:30 पर जॉब जॉब ओपनिंग है। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को बड़ी न्यूज है जो कि 5:45 पे आ रही है। एडपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई से। तो ये दो बड़ी न्यूज आ रही है, ठीक है, आने वाले वीक में। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को एक न्यूज है जो कि शाम को 6 बजे आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को भी गोल्ड का बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है जो कि है सबसे पहले है एवरेज आवरली अर्निंग मंथ बाय मंथ, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है। उसके बाद जो कि शाम को 7:30 पर आईएसएम सर्विस पीएमआई है, ठीक है। तो आने वाली वीक में फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, ये तीनों दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इन दिनों में मार्केट आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और आप सभी को पता है मार्केट ऑलरेडी जो कि अपने हाई पे चल रही है, ठीक है। तो आने वाले वीक में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आने वाले वीक में क्या क्या लेवल हो सकता है, चलिए मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक प्लीज़ लाइक कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो और भी अच्छे से आपको पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। और मेरे फोरकास्ट की अगर एक्यूरेसी चेक करना हो तो जाकर मैंने जितनी भी फोरकास्ट की है उसका जाकर के आप एक बार जरूर से जरूर देखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने फोरकास्ट की तरफ। तो मंथली की कैंडल ओपन करते हैं तो मंथली की कैंडल में 3 घंटे 18 मिनट अभी भी बाकी है। तो मंथली की कैंडल जो बता रही है ये 4,000 कन्फर्म बता रही है, ठीक है। जिस तरीके से मंथली कैंडल क्लोज हो रही है, अगर इसी तरीके से फुल बुलिश हो गई तो वीकली बात करें तो वीकली में भी मार्केट बुलिश ही है। डेली की बात करें
तो दिल्ली में भी मार्केट फिलहाल बुलिश है, ठीक है। दिल्ली में अगर लेवल की बात करें तो जो सबसे अच्छा लेवल मुझे बाइंग के लिए आ रहा है नज़र, वही आ रहा है, ठीक है। ये जो दिल्ली का गैप पड़ा है, ये एक अच्छा गैप पड़ा है, ठीक है। इसको भी आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। और वीकली है तो लेवल बहुत सारे बनेंगे। फिर ये लो सीप होता है, तो यहाँ से भी आप आए देख सकते हो। H4 में जाते हैं तो H4 में भी सेम लेवल है, ठीक है। H4 में ये है कि थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो 3 आवर्स को देखते हैं, 2 आवर्स, 1 आवर्स। अच्छा जी, H4 में थोड़ा सा एक लेवल इसको भी आप मार्क करके रखेंगे। ये सारे का आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जो भी मैं लेवल बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि वीकली है तो लेवल बहुत सारे ड्रॉ होंगे, ठीक है, इसका तो ध्यान रखेंगे। ये लेवल सबसे अच्छा है, ठीक है। यहाँ से ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा मार्केट में। तो ये एक लेवल भी है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अभी मैं मंडे का भी फोरकास्ट इसी वीडियो में करूंगा, तो वीडियो पे आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। 30 मिनट्स की बात करें, 15 मिनट्स, इसको भी आपको माइंड में अपने रखना है, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी एक बाइंग लेवल है। फिर आपका ये एक बाइंग लेवल है, लेटेस्ट में मंडे को मार्केट हो सकता है इसको पिक करें, ठीक है। 5 मिनट की बात करते हैं तो बिल्कुल 3 मिनट्स की बात करें, अब अभी जहाँ पे मार्केट खड़ी है यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है, ठीक है। अब इसका लॉस स्विफ्ट में भी कर दे, इसको लाते हैं हम यहाँ पे, इस एरिया को आप नजर रखें, ठीक है। तो इन सारे एरिया से आप बाई देख सकते हो। और सेलिंग के लिए भी बोलूँगा, लेकिन सेलिंग के लिए उतना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि मार्केट फुल बुलिश है। तो सेलिंग के लिए एक एरिया हो सकता है, लेटेस्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, अगर रिटर्न जाती है। बट सेल करना सेफ नहीं है, इतना आप जान लेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद अगर सेल करना हो तो आप करें इसको ट्राई, ठीक है। यहाँ से आप सेल देख सकते हो। और ऊपर की अगर हम बात करें तो फिर इसका अगर हाई स्वीप होता है तो आप सेल दे सकते हो। और वीकेंड है तो वीकेंड में जो लेवल बन रहा है वो ये हो सकता है, ठीक है। 3836 का एरिया जो कि सेलिंग के लिए थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो
ये कुछ एरिया है गोल्ड में जो कि सारे लेवल मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। और भी अगर मार्केट में आज अगर इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर नीचे अगर आती भी है तो फिर इस लेवल को भी रखेंगे आप, और इसी लेवल को, ठीक है। ये सारे एरिया बहुत है, ठीक है, इतना एरिया बहुत है। आप इन सारे एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जब भी इन सारे एरिया पे मार्केट आती है तो आप लोग सेल और बाय करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पेयर की तरफ, तो दूसरे पेयर में जाते हैं बीटीसी में। और बीटीसी में क्या कुछ हुआ है ये आपके सामने है, ठीक है। बीटीसी में कल जब मैं फोरकास्ट कर रहा था तो मार्केट इधर कहीं पे खड़ी थी, तो मैंने क्लियर यहाँ पे एक सेल बताया हुआ था, ठीक है। बकायदा पीएनएल वगैरह लगा करके मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा एसएल खाने के बाद आई है, लेकिन ये मान लीजिए मैं फोरकास्ट करा तो उसके बाद कंफर्मेशन भी देखना जरूरी होता है। अब जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे हम लोग मतलब ऐसा रख करके कुछ इस तरीके स्टेट कर सकते थे। छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो जैसे रेड कैंडल बनी है वहां से हम एंट्री इस तरीके से कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी हैं चीज़ें, तो फिलहाल इसको भी हम करते हैं डिलीट, और जाते हैं सबसे पहले वीकली में। तो वीकली में अगर देखते हैं तो मार्केट एक तरीके से रेंज है, और थोड़ा सा सेलिंग आने का प्रयास मार्केट कर रही है। तो बाइंग लेवल की बात करें, अच्छी बाइंग लेवल की, तो इस एरिया को हम नज़र रखेंगे, ठीक है। वीकली में बिल्कुल सही लेवल है, और इससे भी अगर वेस्ट है तो ये वाला एरिया, ठीक है। इधर आती है तो आप बाय देखिए बीटीसी में। और दिल्ली में तो ये सेलिंग दिखाई रही है मार्केट। और दिल्ली में एक चीज़ है कि मैं जो इसको देख रहा हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो फिर टेक प्रॉफिट भी बड़ा है। तो जिसको क्षमता हो लेने की वो यहाँ से इस तरीके से इस ट्रेड को कर सकता है, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड है, और इसका टारगेट ये वाला, ठीक है। तो दिल्ली में ये कुछ सिचुएशन फिलहाल के लिए बना हुआ है। H4 में भी मार्केट फिलहाल सेल है। तो H4 में एक चीज़ है कि ये भी एक बाइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स थोड़ा हो सकते हैं, बट ये सेलिंग अच्छा है। और उससे भी अच्छा इधर भी आती है, तो इधर से भी आप सेल देख सकते हो। और अगर इसके ऊपर आती है तो फिर हम यहाँ सेल देखेंगे। फिर अगर आती है, बस छोटे छोटे लेवल बताता हूँ ताकि आप लोग कैसे छोटा छोटा पढ़ें, ठीक है। पीटीसी में ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है सही है। तो बीटीसी में ये सारे कुछ लेवल हैं जो आने वाले वीक में प्ले होता हुआ आप लोग को दिख सकता है, ठीक है। अगर बहुत बीटीसी अगर गिरती है तो फिर इस एरिया को भी आप नज़र में रखें, मुझे 1 लाख के समथिंग। तो ये बीटीसी में कुछ लेवल हैं जो कि बीटीसी में सारे लेवल मैंने बता दिए हैं। और लेटेस्ट लेवल की बात करें, करंट लेवल की,
तो करेंट लेवल में भी यही लेवल ठीक है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो आप इसका नज़र बनाए रखेंगे। हाँ, कंफर्मेशन जरूरी होता है। और डेली का है तो कम से कम 1 आवर्स में कोई रेड कैंडल बने, ठीक है, कोई इन्वेंट क्लोजिंग हो, फिर आप यहाँ से सेल इसमें देख सकते हो स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। बढ़ते अपने दूसरे पेयर तरफ, यूएसएल की तरफ। तो यूएसएल में अगर हम देखते हैं, तो यूएसएल में कल जब मैं डेली फोरकास्ट कर रहा था तो मैंने ये ट्रेड दिया हुआ था। हालांकि मार्केट कुछ प्रॉफिट देने के बाद एसएल खाई है, और ये एक सेलिंग एरिया बताया था, ये जो कि फेल हो गई। ये एक बाइंग एरिया बताया था, ये भी अभी भाई वैलिड है, बट ये फेल है, ठीक है। अच्छा, वीकली में जो मैंने लेवल बताया था, आप वीकली मेरा जा करके फोरकास्ट जरूर से जरूर एक बार देखेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल मैं इसी एरिया से बाय बताया था, और इसी एरिया से यूएसएल बाय भी गया है, ठीक है। अब ये आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि मार्केट चलने के बाद सारा कुछ बता। अब आप देखिए कितना चला है। तो ये वाला एरिया जो डेली में है ना सेलिंग, ये सबसे बेस्ट सेलिंग एरिया है, ठीक है। और ये बाइंग एरिया उसी तरीके से वैलिड रहेंगे, ये जो भी नीचे एरिया है, ठीक है। फिलहाल यूएसएल फुल बुलिश में है। और एच फोर की बात करें तो एच फोर में भी सेम सारे लेवल हैं। टी एच, एक चीज ये गलती किया है कि आप 15 के क्लोजिंग दे दिए, तो आप इधर से बाई देखेंगे, ठीक है। बस 1 आवर्स 30 मिनट्स को थोड़ा हम देख लें। एक चीज यहाँ पे हो सकता है कि यूएस साल में भी इस एरिया से वापस जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बाई देखें, यूएस साल में फिलहाल आप बाई देखें। और सेलिंग एरिया मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, ऊपर वाला एरिया आप सेलिंग के लिए सेफ है, ठीक है। तो ये कुछ यूएस आर में लेवल है जो कि सारे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। और पिछला जो वीकली फोरकास्ट किया था, यहाँ से बाई बताया तो यहाँ से बाहर फिर बाई गई भी है, और अच्छी भली बाई गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत गई, बहुत अच्छी बाई गई है। और बिल्कुल ये सारे एरिया उसी तरीके से वैलिड है अभी भी, ठीक है। तो इन सारे एरिया को आप मार्क करके रख लेंगे। और जब भी यूएसएल इधर आता है तो आप लोग बाय और सेल करने का प्रयास करेंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और अगर आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड होना है तो आप हमसे, एक बार फिर से मैं नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, 87954667, ठीक है। आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हमसे इस पे बात कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।